ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 24। अच्छेद्यो मद्दाद्यो अयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। हे आत्मा अखंडित है, घुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि कोई बात जब बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसको बहुत बार बार बोला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि आत्मा के कुछ तथ्य बार बार रिपीट यहाँ पर करे जा रहे हैं भगवान द्वारा अर्जुन को, ये समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? अगर इन तत्वों को आप ध्यान से सुनेंगे, क्या बता रहे हैं फिर से? अखंडित है, तोड़ी नहीं जा सकती। अघुलनशील है, ऐसा नहीं है इसको किसी चीज में घुल जाए, जला नहीं सकते हैं, सुखा नहीं सकते हैं। शाश्वत है, सर्वव्यापी है। आप देखेंगे बड़े ध्यान से कि ये जो एलिमेंट, ये जो क्वालिटीज बताई जा रही हैं, ये क्वालिटीज बिल्कुल ऐसी क्वालिटीज नहीं है जो इस संसार में देखने को मिलती है। इस संसार की क्वालिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे इस संसार में ऐसी वस्तुएं नहीं मिलती हैं जो अखंडित हो, जिनको तोड़ा ना जा सके। ऐसी चीज मिलती नहीं है। किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई चीज टूटी जाती है, अघुलनशील हो। हम जानते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो भयंकर चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, और फिर अग्नि, मतलब ये अग्नि, पानी, सब चीजें सबको समाप्त, तो संसार सारा समाप्त हो जाता है बस ये 2-3 चीजों से ही, तो अग्नि से, नहीं तो जल से, वायु से। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि इन सब चीजों का, यानी कि जब प्रलय होगी, भयंकर प्रलय, उसमें भी आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक सालों साल वैसा का वैसा बना रहता है जमीन में, लेकिन हम जानते हैं कि प्लास्टिक को भी जलाया जा सकता है। और अक्सर हम ध्यान से सोचें तो कोई चीज ऐसी मिलती नहीं है जो वाकई में जिसके साथ ये सब ना किया जा सके। तो ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? ऐसे एलिमेंट्स इस दुनिया में तो नहीं पाए जा सकते। इसका मतलब अगर हमारे, मेरे और आपके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी शक्ति है, तो हम डेफिनेटली इस संसार के तो नहीं है। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे शस्त्र द्वारा ना काटा जा सके, जिसको सुखाया ना जा सके, जिसको जलाया ना जा सके, जिसको घुलनशील ना हो, डिजोल्व ना हो जाए, अखंडित, जिसको ब्रेक ना किया जा सके, जो सर्वव्यापी है, जो अविकारी है, मतलब जिसका फॉर्म चेंज ना होता हो, मतलब अपने रूप में बनी रहे, एक जैसा स्थिर रहे, शाश्वत रहे। ऐसी चीज हमें दिखती नहीं है। हर चीज जो है इस संसार की, कोई भी चीज ले लें तो इसका मतलब यही हुआ कि हम जो है इस संसार के डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं और इस संसार में ये क्वालिटीज नहीं पाई जाती। इसका मतलब हम इस संसार के नहीं है। इसका मतलब हम कहाँ के हैं? ऐसे जगत के हैं जहाँ यही है, यही क्वालिटी है। जैसा हम बोलते हैं कि हम भगवान के धाम को बिलोंग करते हैं, हम इस जगह के नहीं है। हम इस जगह के नहीं है। अगर हम यहाँ यात्रा पे आए हुए हैं तो क्या यात्रा में आई हुई जगह में हमें इतना अटैचमेंट डेवलप कर लेना चाहिए? आप किसी यात्रा में निकले, उस जगह से क्या इतनी अटैचमेंट डेवलप करनी चाहिए जबकि आपको पता है कि जगह से हमें चले जाना है? या दूसरे तरीके से कहें कि किसी ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जिसमें कि अल्टीमेटली दिवालिया हो जाए हम और सब कुछ लुट जाए? क्या कोई ऐसे बिजनेस में भी पैसा लगाना चाहेगा? हाँ, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ ये परमानेंट बिजनेस नहीं चलेगा, ये लॉस में ही जाएगा, फिर भी वो पैसा लगाए। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि समझदार व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा। जैसे कि एक कथा आती है, आप लोगों ने सुनी भी होगी हमसे, कि एक जगह पे एक टेम्परेरी राजा बनाया जाता है, क्योंकि असली राजा जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो राजा की शर्त यही होती है कि अगली बार जो भी राजा बनेगा 1 साल के लिए बनेगा। जो भी आपको सवेरे उस नदी के किनारे पहला आदमी मिलेगा उसको पकड़ के राजा बना देना है, लेकिन 1 साल के लिए। क्या पता वो कैसा व्यक्ति हो, परमानेंटली बना दो कि न जाने क्या कर दे, 1 साल के लिए राजा बनेगा बस। तो यही सोच के वहां पे जाते हैं। अगले दिन नदी के किनारे जो पहला आदमी मिलता है उसको सारी शर्तें समझाई जाती हैं। वो कहता है वंडरफुल, मुझे क्या दिक्कत है 1 साल बनने के लिए, 1 साल के लिए तो राजा बनूंगा। और 1 साल में खूब मजे करता है, सब कुछ भूल जाता है, क्या करना है एज ए राजा, उसकी क्या ड्यूटीज थी, क्या जिम्मेदारियां थी, सब कुछ भूल के वो खूब सारे व्यसनों में लग जाता है। तो बाजी एक तरह से उल्टी पड़ जाती है। खूब खाता पीता एंजॉय करता है, लेकिन 1 साल बाद की कंडीशन जो थी वो उसको याद आती है, जो हमने अभी भी आपको नहीं बताई। वो कंडीशन ये थी कि 1 साल बाद आपको यहां से उठा के एक ऐसे द्वीप में भेज दिया जाएगा, जैसे काला पानी होता था ना, ऐसे द्वीप में भेज दिया जाएगा जहां आसपास पानी पानी होगा। वहां पे आपको
फेंक दिया जाएगा उठा के। तो ये व्यक्ति, सारे व्यक्ति इसी लालच से कि 1 साल में राजा बनने का मौका मिल रहा है, जिंदगी मिले ना दोबारा, इसको एंजॉय कर डालो, तो उसने ऐसा किया। और 1 साल बाद सैनिक उसको जबरदस्ती उठा के लाए। उसने कहा, सैनिकों ये क्या बदतमीजी है, कोई कौन सुने, वो तो 1 साल के लिए था राजा। तो उसको उठा के फेंक दिया जाता है। और इस प्रकार से कई सारे राजा बदल दिए जाते हैं और अल्टीमेटली एक समझदार व्यक्ति आता है जिसने गीता के, समझ लीजिए, श्लोक सुने होते हैं। वो क्या करता है, उस 1 साल के अंदर उस द्वीप को का निर्माण शुरू कर देता है। 1 साल में 1 दिन भी आराम नहीं लेता है, रात दिन वहां पे सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराता है, वहां पे किले बनाता है, महल बनाता है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है। और 1 साल बाद सैनिक आते हैं और सैनिक उसको उठा के वहां फेंक देते हैं। वो कहते हैं वंडरफुल, और वहां के सारे लोग उसका स्वागत करते हैं, आइए जी राजा साहब आइए, और उस दूसरी जगह में वो इटरनली राजा बन जाता है। तो कितना समझदार व्यक्ति था। तो हमें भी पता है कि हमें दूसरी जगह उठा के फेंक दिया जाएगा, लेकिन हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट इसी जगह में करे जा रहे हैं। या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, पहले राजा की तरह। और अंत में हमें छटपटाते हुए फेंक दिया जाता है दूसरी जगह में, जहां के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती, जहां के लिए हमने कोई समय नहीं बिताया होता है, नो टाइम। और इस कारण से जब हमें वहां फेंका जाता है तो हम दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। तो यही इस श्लोक से बड़ा गहरा मतलब ये निकलता है कि आत्मा में इतनी दिव्य क्वालिटीज हम पिछले 3-4 श्लोकों में पढ़े जा रहे हैं, क्लियरली शोज दैट ये संसार की नहीं है। हाँ, ये परव्योम दूसरे संसार की है, जहां पर मृत्यु नहीं है, जहां पर बुढ़ापा नहीं है। और उस जगह की अगर ये है तो इस जगह में प्रसन्न कैसे रह जाएगी, ये क्वेश्चन आता है। अल्टीमेटली इसीलिए हम प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम इस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ये हम सबको समझनी चाहिए कि हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम इस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम अभी भी यहाँ किसी तरह से कुछ प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, शायद उससे हम एक दिन प्रसन्न हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसमें यह भी बताया गया कि इसको जलाया नहीं जा सकता है, हमने पहले भी सुना था। इसका मतलब जैसे कि साइंटिस्ट हम लोग देखते हैं सूर्य लोक में, हम कहते हैं कोई सूर्य लोक में कोई जीवित प्राणी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य लोक में इतनी दूर से तो सूर्य है, तो यहाँ पे जला रहा है तो वहां पे क्या करेगा। जब यहाँ पे जला देता है आदमी को तो वहां पे तो क्या ही करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। इसका मतलब सूर्य लोक में अगर आत्मा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम कहते हैं कि सूर्य लोक है, विवस्वान जो है वहां के राजा भी हैं, तो इस प्रकार से सूर्य लोक में रहा जा सकता है। जलता क्या है, जलता हमारा शरीर है। ये शरीर ऐसा बनाया है, यहाँ वाला शरीर के जल जाता है। लेकिन आत्मा, और हम जानते हैं कि स्टेरिलाइजेशन के बाद भी कुछ % कीटाणु उसमें फिर भी रह जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन डज नॉट किल 100% जर्म्स, क्योंकि जम ऐसे हैं जो जलाने पर भी नहीं जलते हैं। और फिर आत्मा, ये तो शरीर की बात कर रहे हैं, आत्मा को तो जलाया नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा सूर्य लोक में भी है। इसलिए यहाँ पर बोल गया, एक और शब्द बोला गया कि ये सर्वव्यापी है, हर जगह पाई जाती है, कोई ऐसी जगह नहीं है। पत्थर के अंदर भी जीव मिलते हैं, कई पत्थर तोड़ेंगे तो उसके अंदर से भी जंतु निकलते हैं, काई बन जाती है। काई तो आपने देखा भी होगा, काई क्या है, लिविंग एंटिटी तो है काई। और ऐसे कितने जीव जंतु हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये नहीं पाई जाती है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट शब्द इस श्लोक में आया कि ये अघुलनशील है। इसका मतलब इतनी पावरफुल है ऑल्दो, लेकिन अघुलनशील है। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाएगी, क्योंकि ये अघुलनशील है, ये कभी मिल नहीं सकती है। ये हमेशा अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखेगी। और वो सेपरेट आइडेंटिटी क्या है कि ये सर्वेंट है। इतना शक्तिशाली जीव सर्वेंट है, क्योंकि ये जिसकी, ये तो मात्र एक अंश है, एक टुकड़ा है, एक चिंगारी है उस आग की जिसका कोई लिमिट नहीं है, उस परम पुरुषोत्तम की, भगवान कृष्ण की, जिसकी ये केवल एक अंश मात्र है। भगवान की भिन्न जो है भिन्न अंश है, उनका मात्र एक अंश ही है। इसलिए कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, ये हमेशा भगवान की दास ही बनी रहेगी। तो इसलिए हमें ये सब चीजें समझ में आती, क्या समझ में आती है एक और चीज समझ में आती है कि जैसे बताया कि ये अविकारी है और एक जैसा रहने वाला है। इसका मतलब सोल इज नॉट सब्जेक्ट टू ओल्ड एज। जिस ओल्ड एज से आज हम परेशान हैं, सोल को ये ओल्ड एज सताती
नहीं है। इसका मतलब जब हम कृष्ण के लिए बोलते हैं कि नव यौवनम चा, कि वो हमेशा फ्रेश यूथ वाले रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कि कृष्ण हमेशा ही ऐसे रहते हैं। ऐसा होने में कोई शंका नहीं है, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसे ही है। तो केवल शरीर जो हमने धारण किया है ये बूढ़ा हो जाता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो फिर परमात्मा की क्या बात करें जिसके हम अंश मात्र हैं, इसलिए वो हमेशा फ्रेश यूथ में ही रहते हैं। और जीवात्मा भी ऐसी रहती है, लेकिन जीवात्मा जब इस संसार में आ जाती है तब ये समस्याएं सारी शुरू होती है। इसलिए जीवात्मा का क्या समझ में आता है, अगर हम इस लोक को बिलोंग नहीं करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस भगवान के परमानेंट लोक में जाने का प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि हम घुलनशील नहीं है भगवान के अंदर, इसलिए यहीं से समझ जाना चाहिए कि वहां जाकर हम क्या करेंगे, अपने अपने परम पुरुषोत्तम, अपने स्वामी, उनकी वहां जाके सेवा करेंगे। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।